देख रहे हैं एससीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों की, जिसमें दीक्षांत समारोह की एक नई शुरुआत हुई है। इस शुरुआत के पहले चरण में सबसे पहले सीएम साइंस कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और आज सीएम आर्ट कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय है जहां कॉलेज स्तर पर दीक्षांत समारोह की शुरुआत की गई है। पिछले दिन सीएम साइंस कॉलेज में सबसे पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और अब सीएम आर्ट कॉलेज में आज इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रो वाइस चांसलर जय गोपाल, रजिस्ट्रार कर्नल निशित कुमार राय, विधायक संजय सरावगी समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस दौरान हॉल में मौजूद थे। सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद कुल गीत के साथ ही दीक्षांत की शुरुआत हुई। अपने दीक्षांत भाषण में वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, जो दीक्षांत का मतलब ये नहीं है जो आज से शिक्षा ग्रहण करना बंद कर दें। शिक्षा हर हमेशा जिंदगी में ग्रहण करते रहना चाहिए। हमारे सभी कॉलेजों में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। आप जानते हैं कि सीएम कॉलेज मिथिलांचल का एक ऐतिहासिक कॉलेज है। चंद्रहारी मिथिला महाविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में आप तमाम महानुभावों का कॉलेज परिवार की ओर से
सजे इस प्रांगण में जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ से नजर ही नहीं आता। और किसी ने सही कहा है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर भी कुछ दिन ठहर के देखते हैं। इस महाविद्यालय के लिए गौरवशाली क्षण है कि आप सभी लोग प्रथम दीक्षांत समारोह के गवाह बन रहे हैं। उसके साथ साथ मैं भी अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि इस महाविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र के रूप में आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। जब हम लोग यहाँ छात्र हुआ करते थे, हम लोग के उस समय के गुरुदेव या प्रोफेसर IC वर्मा जी हैं, हरकृष्ण चौधरी जी हैं, और भी बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उस समय तो महाविद्यालय में क्या, विश्वविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह नहीं होता था। और आज आप सभी विद्यार्थी स्टूडेंट, बहुत गौरव का दिन है कि आपके महाविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह हो रहा है। उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने निर्णय किया। सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय किया, उसके बाद कुलपति महोदय ने निर्णय किया, और यहाँ के प्रधानाचार्य और जो भी यहाँ के शिक्षकगण हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूं। स्थापना के 80 वर्ष पूर्व कर के इस कॉलेज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक दिन पर मैं आप सभी लोगों का विश्वविद्यालय की तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जीवन में अवसर बहुत आते हैं, लेकिन दुर्लभ अवसर कभी कभी आते हैं। तो मुझे लगता है कि CM कॉलेज के लिए आज का अवसर दुर्लभ है, और इस दुर्लभ अवसर पे आप सभी लोग साक्षी हैं, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ आपको अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर समय समय पर हम दीक्षांत समारोह का आयोजन करके परास्नातक और शोध छात्रों को डिग्री वितरित करते रहे हैं, लेकिन कॉलेजों में इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो इस प्रथम दीक्षांत समारोह पे को एक साक्षी के रूप में उपस्थित होकर के मैं अपने को भी बड़ा भाग्यवान और गौरवशाली महसूस करता हूँ कि हमारे लिए भी एक बड़े सुख का क्षण है। ये दीक्षांत समारोह की एक परंपरा एक लंबे समय से भारत में रही है, और दीक्षांत समारोह का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम छात्रों को दीक्षित करें। और दीक्षित करने की आवश्यकता ये इसलिए होती है कि ज्ञान अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जब तक ज्ञान तत्व के साथ विवेक तत्व नहीं मिलता है, तब तक उस ज्ञान का अधिकतम उपयोग, अधिकतम फायदा नहीं हो पाता है। तो इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से हम स्पष्ट संदेश देते हैं कि अपने विवेक तत्व को जागृत करिए, क्योंकि जब तक विवेक तत्व जागृत नहीं होता है, तब तक आप अपने ज्ञान का सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसके दुरुपयोग करने की संभावना रहती है। आप बिहार का इतिहास देखेंगे तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जहाँ देश के दूसरे हिस्सों से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बिहार के बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद प्रदेश के बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो क्या आप नौजवान हैं, आप में उत्साह है, ऊर्जा है, क्या हम उस गौरवशाली परंपरा को लौटाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? जबकि जो छात्र हमारे यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं, वो आउटफ्लो रुक जाए, बाहर जाने की प्रक्रिया रुक करके
बल्कि शिक्षा का स्तर ऐसा हो जाए कि दूसरे प्रदेशों से और दूसरे राज्यों से भी छात्र यहाँ पे आगे बढ़े और हम उस पुरानी गौरवशाली परंपरा को लौटा करके ले आए। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हमें समझ में आता है दुनिया में जीवन के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें नए ज्ञान की जरूरत पड़ती है और जब तक हम बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे तब तक हम कहीं पीछे छूट जाएंगे और जो हमारे सपने हैं वो साकार नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है कि बदलती हुई दुनिया के साथ साथ जो नए विचार नए ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को हम निरंतर सीखते रहें और उस ज्ञान को निरंतर सीखने के लिए आपको जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होंगे, तभी आप अपने आप को बदलते हुए समय के समसामयिक अपने आप को बना पाएंगे। सीएम आर्ट कॉलेज के बाद अब अगले दिन मिल्लत कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, जिसके लिए पूर्वाभ्यास आज किया गया। मिल्लत कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन सोमवार को होने जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले आज रिहर्सल किया गया। इस दौरान कौन गेस्ट कहां बैठेंगे, क्या सब इसमें कार्रवाई होगी, कैसे होगी, इसके बारे में पूरा विस्तार से लोगों को बताया गया। यहाँ भी आ गए। सहरसा में स्वच्छता मिशन के तहत एक दिवसीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं ग्राम सुरक्षा के पदाधिकारियों ने ओडीएफ कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह का आयोजन कला भवन सहरसा में किया। कार्यशाला सह समारोह का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सहरसा शैलजा शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। यह आयोजन जिला एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया गया। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी समाज के लिए स्वच्छता बेहद आवश्यक है। आज बच्चे बच्चियों की ऊंचाई, वजन, बौद्धिक क्षमता का ह्रास हो रहा है। उसका एक कारण गंदगी भी है। घर से बाहर शौचालय जाने के कारण लड़कियों के साथ बदतमीजी, छेड़खानी की घटना पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिला उत्पाद विभाग लगातार शराब के खिलाफ छापेमारी का अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत विदेशी शराब के साथ रंगे हाथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पूर्व में जहां आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शराब का जखीरा बरामद होना शुरू हुआ था, उसी कड़ी में फिर से विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि गुप्त सूचना मिली कि पिपरा थाना के पथरा निवासी भूपेंद्र यादव द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसकी जांच करने के बाद उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार, अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। इस दौरान 91 बोतल विदेशी शराब के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पथरा वार्ड नंबर 2 थाना पिपरा अंतर्गत शराब का कारोबार हो रहा है, जिसका मेरे द्वारा जांच कराया गया। उसके बाद एक टीम गठित की गई जो निरीक्षक उत्पाद प्रकाश कुमार और अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव के अंतर्गत वो टीम बनाई गई, जिसमें सैफ बल और उत्पाद सिपाही सभी लोग मिलकर सम्मिलित होकर उक्त स्थान पर छापेमारी किया, जिसमें 91 बोतल आरसी का 750 ml का काफी मात्रा में शराब बरामद हुआ है, जो 68.250 लीटर है। उक्त स्थल पर भूपेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे, जिसको गिरफ्तार किया गया है। वहां एक मिथिलेश कुमार उनका भतीजा है,
उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाने की उम्मीद है और साथ में सतीश कुमार इनके बेटे हैं, उनकी भी संलिप्तता होने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की अभियान चल रही है सर। अब जांच की जा रही है, जांच अगर उसमें सत्ता पाया गया तो उसकी गिरफ्तारी होगी। शराब भूपेंद्र प्रसाद यादव जो अभियुक्त हैं उनके घर से बरामद की गई है। मधुबनी के रहिका में दो बाइक के आमने सामने टक्कर होने में कई लोग जख्मी हो गए। मधुबनी के रहिका थाना के रामपुर गांव में एनएच पर दो बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट हो गया है। समस्तीपुर डाक मंडल में एक कैंप का आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिला के डाक प्रमंडल द्वारा डाक अधीक्षक आरवी पासवान की अध्यक्षता में समस्तीपुर प्रधान डाकघर पर फिलाटेली समर कैंप का आयोजन किया गया। संचालन जनसंपर्क निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूल के लगभग 75 छात्र छात्राओं ने पत्र लेखन, क्विज और स्टंप डिजाइनिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। डाक अधीक्षक आरवी पासवान ने बताया कि बच्चों को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी दी, जिसमें जनसंपर्क निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने भी अहम योगदान निभाया। आए थे, लेकिन विदाउट कलर भी आप लोगों ने बढ़िया किया है और मैं समझता हूं कि जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं अच्छा से पढ़ाई करिए। और अभी डाक अधीक्षक साहब आपको ये जगह को भी दिखाएंगे और कैसे कैसे टिकट होते हैं आपको 1-2 मिनट का वीडियो फिल्म भी दिखाया जाएगा और उसके बाद सभी लोग शांति से ये देख के घर चले जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद और जो भी इसमें सहयोग किए सभी लोगों को धन्यवाद, खास करके डाक अधीक्षक साहब को कि इन्होंने ऐसे आयोजन करके बच्चों को, हमारे जिला के बच्चों को इससे अवगत कराया। उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा सिया मंडल। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 84 ईस्वी में 1 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, जो केवल सरकारी कर्मियों के लिए था और 1995 ईस्वी में आकर तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आच्छादित करने के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत की गई है। डाकघर के साथ अभी नवीनतम योजना आई है माई स्टाफ पे कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो अपना एक फोटो आईडी और फोटो देकर 300 रुपये शुल्क देकर वो अपना खुद का डाक टिकट जारी करता है, जिसका उपयोग डाक प्रेषण के लिए हो सकता है, गिफ्ट देने के तौर पर हो सकता है। तमाम जो डाकघर से प्रेषण संबंधित जो भी सेवाएं हैं उसमें उसका उपयोग किया जा सकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी विश्व में सबसे ज़्यादा भारतीय डाक की संख्या है। इसमें 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क बंधा हुआ है और इसके माध्यम से हम सुदूर देहात तक में सेवा देते हैं। सिटीजन चार्टर के तहत देते हैं। सेवा की अवधि निर्धारित है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप समस्तीपुर प्रधान डाकघर समेत देश के किसी भी डाकघर में आप सेवाएं लें। इनकी सेवाएं अमूल्य है, बेहतर है और किसी भी कंपनी जो ये समान सेवाएं दे रही है उससे कम खर्च में, कम लागत पर जो है हम बेहतर सुविधा देते हैं। क्या नाम हुआ? शैलेश कुमार सिंह, जनसंपर्क निरीक्षक, प्रधान डाकघर समस्तीपुर। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।